नमस्कार छात्रों। इकाई क्रमांक 3 रोजगार परक हिंदी का परिचय। इसके अंतर्गत हिंदी भाषा को लेकर आपको कहाँ कहाँ रोजगार के अवसर है, इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। छात्रों, आप कला फैकल्टी के छात्र हैं और एक भाषा विषय को लेकर आपको रोजगार की कहाँ कहाँ अवसर या रोजगार की कहाँ कहाँ संधियाँ उपलब्ध है, इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। अर्थात आपका जो ये पर्चा है रोजगार परक हिंदी, यानी हिंदी भाषा को लेकर, हिंदी विषय को लेकर आप कहाँ कहाँ रोजगार प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम देखेंगे। छात्रों, रोजगार परक पदों का परिचय के अंतर्गत स्क्रीन पर मैंने 6 पदों को दर्ज किया है। सबसे पहला है हिंदी अनुवादक, दूसरा है राजभाषा अधिकारी, तीसरा है अनुसंधान अधिकारी, चौथा है निवेदक, पांचवा है क्रीड़ा समालोचक और छठा है गीतकार। इन 6 पदों को यहाँ दर्ज किया गया है और इन 6 पदों को आपको अध्ययन करना है परीक्षा के लिए। इन पदों को छोड़कर और भी कई ऐसे क्षेत्र है कि जिस क्षेत्र में आप हिंदी भाषा को लेकर रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। इन पदों को देखने से पहले एक बात मैं आपके समक्ष छात्रों रखना चाहता हूँ, वह है कि हिंदी भाषा के माध्यम से आज कई रोजगार परक पद उपलब्ध है। बस इन पदों को पाने के लिए छात्रों आपके पास जो प्रमुख 2 बातें हैं या उन 2 बातों को के प्रति ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। एक तो यह है कि आपको संपूर्ण हिंदी भाषा की जानकारी प्राप्त होना जरूरी है और दूसरी है हिंदी के साथ साथ विश्व भाषा के रूप में अंग्रेजी भाषा का भी ज्ञान जो है प्राप्त होना अत्यंत जरूरी है। इन 2 भाषाओं के साथ साथ भारतीय भाषाओं में जो क्षेत्रीय भाषाएं है, इन भाषाओं का ज्ञान भी छात्रों को होना अत्यंत जरूरी है। तो आप क्या कर सकते हैं कि अनुवादक का पद प्राप्त कर सकते हैं। छात्रों, हिंदी विषय को लेकर बीए, एमए की उपाधि प्राप्त करने वाले छात्रों को साहित्यिक भाषा की तरह राजभाषा का ज्ञान प्राप्त होगा तो वह छात्र अनेक रोजगार परक पद प्राप्त कर सकता है। और इन पदों का सामान्य परिचय जो है आज हम इस लेक्चर में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे हिंदी अनुवादक, या उसको हम ट्रांसलेशन कहते हैं। छात्रों, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आप बीए होने के बाद शिवाजी यूनिवर्सिटी में 1 साल का ट्रांसलेशन का कोर्स है, आप दे सकते हैं और जिसमें आप नौकरी पा सकते हैं। लेकिन अनुवादक बेसिक क्या है, ट्रांसलेटर किसको कहते हैं, इसको आज हम देखेंगे। हिंदी अनुवादक पहला पद है रोजगार का। छात्रों, हिंदी भारत की राजभाषा है। जो भाषा राजकीय कामकाज में प्रयुक्त की जाती है उसको हम राजभाषा कहते हैं। हिंदी को राजभाषा के रूप में संवैधानिक दर्जा दिया गया है। इसीलिए केंद्र सरकार का कारोबार हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में होता रहता है। छात्रों, इस प्रयोजन को साध्य करने के लिए हिंदी अनुवादक के कई पद पर केंद्र सरकार के विविध मंत्रालयों तथा प्रांतीय शाखाओं में स्थापित किए गए हैं। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा का पूरा ज्ञान यदि छात्र के पास हो और वे उसमें पूर्ण रूप से प्रवीणता प्राप्त करने वाला हो तो उस छात्रों को अनुवादक के पद पर एक सुनहरी मौका जो है वो छात्र प्राप्त कर सकता है। छात्रों, देश के राष्ट्रीयकृत बैंकों, उत्पादन के सार्वजनिक प्रकल्पों, विविध आयोगों आदि में अनुवादक के रूप में मानव संसाधन की आवश्यकता होती रहती है और हिंदी अनुवादक को प्रांतीय भाषा
देश की भाषा हिंदी और विदेशी की प्रचलित भाषा तथा अंग्रेजी का असाधारण अधिकार होना चाहिए। छात्रों, भारत की बहुभाषिक स्थिति ध्यान में रखते हुए सरकार ने प्रांतीय तथा केंद्रीय स्तर पर अनुवाद ब्यूरो की स्थापना की है। अनुवाद ब्यूरो ध्यान में रखिए। और इस ब्यूरो की ओर से अनुवाद कार्यशालाएं आयोजित की जाती है। ये कार्य संपन्न करने वाले को अनुवादक के रूप में नियुक्त किया जाता है। छात्रों, प्रतिवर्ष स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से कई सरकारी कार्यालयों में जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर अर्थात उसको हम हिंदी कनिष्ठ अनुवादक और सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर वरिष्ठ हिंदी अनुवादक आदि पदों की भर्ती की जाती है। इसके लिए छात्रों को हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा का संपूर्ण ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। यानी छात्रों को अनुवादक बनना हो तो दो भाषा का, हिंदी और अंग्रेजी दोनों का जो अच्छा ज्ञान होना अत्यंत जरूरी है। छात्रों, केवल कार्यालयों में हिंदी अनुवादक पद की नौकरी प्राप्त होती है ऐसा नहीं, अपितु दो भाषाओं का जानकार व्यक्ति साहित्यिक अनुवाद करने में भी अर्थार्जन प्राप्त कर सकता है। साहित्यिक अनुवाद सेतु का कार्य करता है। छात्रों, आज वैश्वीकरण का दौर है। यदि आप अंग्रेजी भाषा पर थोड़ा सा प्रभुत्व हो तो विश्व के कोने में किसी भी प्रकार की साहित्यिक कृति यदि बहुचर्चित हो तो उसका तुरंत अनुवाद जो है आप हिंदी भाषा में कर सकते हैं और अर्थार्जन प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए साहित्यिक अनुवादक या बनने में आपको एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका जो है ये हिंदी भाषा को लेकर वो छात्र कर सकता है। यदि दो भाषी समूह को सांस्कृतिक, वैचारिक तथा कला के स्तर पर जोड़ता है तो हिंदी अनुवादक अगर अच्छा ज्ञान हो तो केंद्रीय साहित्य अकादमी, नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया, प्रांतीय साहित्य अकादमी आदि संस्थाओं के माध्यम से भी आप अर्थार्जन प्राप्त कर सकते हैं। छात्रों, हिंदी अनुवादक के लिए मशीनी अनुवादक का क्षेत्र भी रोजगार के अवसर प्रदान करता है। छात्रों, आज SEDAC जैसी संस्थाएं हिंदी हिंदी, अंग्रेजी मराठी, मराठी अंग्रेजी और इसी प्रकार की भाषा जोड़ियों से संबंधित द्विभाषिक अथवा त्रिभाषिक शब्दकोश बनाने का कार्य कर रही है। इस संस्था के माध्यम से सरकारी, अर्ध सरकारी संस्थाएं विविध विषयों की सूचना प्रदान सामग्री का अनुवाद करवा लेती है। छात्रों, हिंदी अनुवादक दुभाषियों का काम भी सरलता से कर लेता है। विदेशी कंपनियों को ऐसे दुभाषियों की आवश्यकता अधिक होती है। इस प्रकार हिंदी अनुवादक पद पर आजकल के जीवन में प्रतिष्ठा का पद माना जाता है। सौभाग्य की बात यह है कि ये पद हिंदी विषय को लेकर BA या MA करने वाले छात्रों को सहजता से प्राप्त होता है। हिंदी अनुवादक के क्षेत्र में न केवल नौकरी मिलती है अपितु व्यक्तिगत स्तर पर भी वह अर्थार्जन कर सकता है। अतः हिंदी अनुवादक पद जो है आज महत्वपूर्ण है। इसलिए छात्रों, रोजगार परक पदों के परिचय के अंतर्गत आज पहला पद हमने देखा है हिंदी अनुवादक। और हिंदी अनुवादक बनने के लिए छात्रों आपको हिंदी भाषा पर और किसी दूसरी भाषा पर प्रभुत्व होना अत्यंत जरूरी है। यदि भाषा पर आपका प्रभुत्व हो तो आप हिंदी अनुवादक बन सकते हैं। आज शिवाजी यूनिवर्सिटी में SEDAC जैसी कंपनी जो है ऐसे अनेक अनुवादक का काम जो है हमारे छात्रों को दे रही है। यदि आप BA होने के बाद शिवाजी यूनिवर्सिटी पे जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि किस प्रकार के हिंदी का काम जो अनुवादक का काम जो है होता रहता है। इस प्रकार हिंदी का जो पहला पद है रोजगार परक वह है हिंदी अनुवादक का। इस पद के लिए दो भाषा का होना अत्यंत जरूरी है और दो भाषा का ज्ञान जो है, दो भाषा पर प्रभाव जो है होना, छात्रों का होना अत्यंत जरूरी है। धन्यवाद छात्रों।